चौथे चरण की वोटिंग से पहले बदला फलोदी सट्टा बाजार का मूड। बीजेपी को अब 300 सीट भी नहीं। आम चुनाव 2024 में चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। इस दिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हर चरण के मतदान के पहले और बाद फलोदी सट्टा बाजार के भाव भी काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब तक 3 चरणों में लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। देश में तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। भाजपा वाले भले ही यह दावा करते हो, मगर चुनावों में सटीक अनुमान के लिए पहचान बना चुका राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार इससे आधा ही इत्तेफाक रखता है। भाजपा का दावा और फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान में से कौन सही साबित होगा, इसका पता 4 जून को मतों की गिनती से लग पाएगा। देश में लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में हो रहे हैं। हर चरण के मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार में भाजपा की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। अब तक तो अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा को 300 सीट भी आसानी नहीं मिलने वाली। दरअसल देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। 3 चरणों में 243 सीटों पर वोटिंग पूर्ण हो चुकी है। अब तक के मतदान के आधार पर फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा 296 300 सीट जीत सकती है, जबकि एनडीएम को मिलाकर यह आंकड़ा 329 से 332 पहुंच सकता है। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान से पहले फलोदी सट्टा बाजार के सटोरिये कांग्रेस को 58 से 62 सीटें दे रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद तक फलोदी वाले भाजपा को 307 से 310 सीटें दे रहे थे, मगर कई जगहों पर कम मतदान को सत्ता विरोधी लहर के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में फलोदी सट्टा बाजार 300 से कम सीटों का अनुमान लगा रहा। गुजरात में 26 सीटें, मध्य प्रदेश में 27-28 सीटें, राजस्थान में 18-20 सीटें, ओडिशा में 11-12 सीटें, पंजाब में 2-3 सीटें, तेलंगाना में 5-6 सीटें, हिमाचल में 4 सीटें, पश्चिम बंगाल में 20-22 सीटें, छत्तीसगढ़ में 10-11 सीटें, उत्तराखंड में 5 सीटें, दिल्ली में 6-7 सीटें, हरियाणा में 5-6 सीटें, उत्तर प्रदेश 64-65 सीटें, झारखंड में 10-11 सीटें, तमिलनाडु में 3-4 सीटें भाजपा।